हेलो, नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार लेयर्ड कचौरी, जो कि हम आलू प्याज का स्टफिंग भरकर बनाने वाले हैं। और साथ ही में आज बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी गुड़ और इमली की खट्टी और मीठी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से इमली को गर्म पानी करके थोड़ा सा उबाल लिया है। आप चाहे तो थोड़ा टाइम अगर हो आपके पास तो 1-1.5 घंटे के लिए आप इमली को भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इमली को बॉईल कर लिया था। ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। अपने हाथों की सहायता से इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाए। अब हमें इसे छान लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी की सहायता से इमली को बहुत ही अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पर मैंने इमली को बहुत ही अच्छे से छान लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसमें थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी सौंफ और यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और हमने जो इमली का पल्प निकाला था उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें यहाँ पर लगभग 1 कटोरी, छोटी कटोरी के 1 कटोरी पानी डाल देना है। यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं गाढ़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी के 1 कटोरी गुड़ को भी डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक मसाले जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा नमक, यहाँ पर मैंने तीखी वाली लाल मिर्च का प्रयोग किया है, थोड़ा सा काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस गाढ़ा होने तक हमें इसे कुक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये हल्की गाढ़ी हो गई है, ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप समोसे, कचौड़ी किसी के भी साथ ये खा सकते हैं। तो अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं के आटा का प्रयोग किया है। आप चाहे तो मैदा या फिर आधा गेहूं और आधा मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अपने हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छे से मसल लेना है। अब हमें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसे मसल लिया है। अब इसे पानी डालकर बहुत ही अच्छे से गूँथ लेना है और इसका आटा तैयार कर लेना है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसे गूँथ लिया है। अब 10 मिनट के लिए उसे रख देना है। तो अब हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, कुटी हुई धनिया और सौंफ, सभी चीज़ों को डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। और हमने यहाँ पर एक प्याज को बहुत ही बारीक काट के रखा था, उसे भी डाल देना है और बस 30 से 40 सेकंड ही हमें इसे भूनना है। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 3 आलू को पहले ही बॉईल करके मैश करके रख दिया था, उसे भी अच्छे से डाल देना है। हम यहाँ पर आलू और प्याज की कचौड़ी बनाने वाले हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते। तो हमारा यह मसाला बनकर भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक कटोरी में। तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आटा को मैंने फिर से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लिया है।
अब एक रोटी के साइज के पेड़े हमें बना लेने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है मैंने और उसे एक रोटी का आकार देकर बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से बेल लिया है। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेना है और अपने हाथों की सहायता से चारों तरफ फैला लेना है और एक छन्नी की सहायता से सूखा आटा हमें चारों तरफ फैला लेना है ताकि लेयर अच्छे से बने। और दोनों तरफ से फोल्ड कर देना है जैसे मैंने किया है और ऊपर से भी थोड़ा सा हमें तेल लगा लेना है। और फिर ऊपर से थोड़ा सा हमें सूखा आटा का डस्टिंग कर लेना है और बीच से फिर से हमें फोल्ड कर देना है और अपने हाथों की सहायता से हल्का सा दबा देना है। अब बेलन की सहायता से हमें इसे और फिर से बेल लेना है, लंबे और चौड़ाई दोनों तरफ से हमें इसे बेल लेना है। अब हमें बिल्कुल अपने टाइट हाथों से एक रोल बना लेना है, बिल्कुल टाइट रोल बनाना है हमें। तो देखिए कितने सुंदर रोल बन गई है। अब इसको बीच से काटने के लिए मैंने यहाँ पर धागा का प्रयोग किया है। चाकू से भी काट सकते हैं लेकिन चाकू से काटने से शेप बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर धागे का प्रयोग किया है। और बीच से हमें काट लेना है, बहुत ही आसानी से कट जाती है। देखिए कितनी आसानी से कट गई है और कितनी लेयर भी बनी है। तो जो कटी हुई हिस्सा है उसको नीचे रखना है और ऊपर से हमें हल्का सा दबा देना है और थोड़ा सा सूखा आटा लेकर फिर से हमें बेल लेना है। और हमने जो आलू का स्टफिंग तैयार किया था अब हमें उसे बीच में डाल देना है। और जैसे हम मोमो को बनाते हैं उसी प्रकार से इसे बंद कर लेना है। मोमो या पराठा आप बनाते हैं तो बंद करते हैं ना, बस उसी प्रकार से उसे बंद कर लेना है और जो एक्स्ट्रा आटा हो उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से एक लेयर वाली कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने उसी प्रकार से सभी कचौड़ी को बना लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें अब हमें तेल डाल देना है और एक एक करके कचौड़ी डाल देना है। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसे बिना पलटे कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देना है और 3 से 4 मिनट बाद इसे हमें पलट लेना है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। दोनों तरफ से हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो देखिए 5 से 6 देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके थे। तो हमारी ये कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ी लेयर कम बनी है क्योंकि हमने आटे का प्रयोग किया है। मैदे से बनाते तो और ज़्यादा लेयर्स बनते। तो देखिए फिर भी थोड़ी बहुत लेयर तो बनी है और दिखने में भी बहुत सुंदर बनी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से ये खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर ये आटे की कचौड़ी और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। थैंक यू।